न्यूज भारत प्लस लोकतंत्र। मानपुर प्रखंड क्षेत्र में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी के पदभार ग्रहण करने की खबर पर कुशवाहा समाज के लोगों ने जोरदार खुशी जाहिर की। इस अवसर पर एक निजी होटल में सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए और पटाखे फोड़कर तथा एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया। लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर भी अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर अनूप लाल मेहता और रवि मेहता ने कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और राज्य तेजी से प्रगति की ओर अग्रसर होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार आम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। इस आयोजन में अविनाश मेहता उर्फ जॉन, निखिल मेहता, अरविंद कुमार, गोरेलाल वर्मा, अभिनव कुमार वर्मा, पल्लव प्रकाश, कमलेश वर्मा, अजय मेहता, विद्यानंद कुमार, राणा रंजीत सिंह, डूल सिंह, संजय कुमार वर्णवाल सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पूरे क्षेत्र में उत्साह और उल्लास का माहौल देखा गया। बहुत प्रतिभावान व्यक्ति सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हुए हैं। उसका मुख्य कारण है कि सम्राट जी मुख्यमंत्री बने। सम्राट जी के मुख्यमंत्री बनने के उपलक्ष्य में हम लोग खुशी जाहिर करने के लिए लोग एक दूसरे को मिठाई खिला के पटाखा जला के उस लिए खुश हैं। पूरा समाज खुश है, पूरा प्रदेश खुश है। और एक तरफ जहां शोक का भी माहौल है कि नीतीश जी इतने लंबे समय तक बिहार को साथ दिए और बिहार को एक आगे लेके एक जो दिशा दिखाया है नीतीश जी, उम्मीद करते हैं हम लोग हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि सम्राट जी उस गाड़ी को आगे बिल्कुल बढ़ाएंगे और नीतीश जी के कदम पर, नीतीश जी के दिखाए रास्ते पर बिहार को और ऊपर एक सवाल है लेकर चलेंगे। आमंत्रित करने व्यक्ति विशेष का ये प्रोग्राम नहीं है, पहले तो ये समझना चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष का प्रोग्राम नहीं है। लोग खुद एकजुट हुए हैं, खुद आपस में लड्डू बांट रहे हैं, खुद खुशी जाहिर कर रहे हैं। या किसी का पर्सनल प्रोग्राम नहीं है। इसको आप उस एंगल से देख रहे हैं तो दूसरी चीज आप बोल रहे हैं कि युवा हैं और युवा के लिए क्या काम हो रहा है, तो उसके लिए आप बता दें कि सम्राट जी इलेक्शन से पहले भी बोलते आए हैं कि सबसे पहला उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा बिहार से पलायन को रोकना, युवाओं को बिहार में ही रोजगार देना, बिहार में बेहतर माहौल बनाना कि यहाँ युवाओं को रोजगार के साथ साथ व्यापार करने की भी अपार संभावनाएं जनरेट हो। उसके लिए बहुत सारा स्कीम और बहुत सारा सरकार प्रोजेक्ट लेके आ भी रही है। गया डोभी में इतना बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है। उसके अलावा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे भी देखिएगा तो अनेकों तरह के बहुत सारे सब्सिडी के अलग अलग प्रावधान है, चाहे फिशरी आगे भी ये चलता रहेगा। बिल्कुल उम्मीद तो हम लोग अभी तक सरकार से लगाए हुए थे, उस पर सरकार बिल्कुल खरी उतरी, आगे भी खरी उतरेगी, हमारा यही विश्वास। 30 साल से सम्राट जी सरकार में ही है, तो पलायन क्यों न उस वक्त रोका गया? देखिए, पहले सरकार में थे और अभी उस पलायन नहीं रोका गया। पलायन ये एक दिन का तो खेल है नहीं। मैं वही बता रहा हूँ कि ये काफी लंबे समय से आते गया है। कहीं ना कहीं पहले कुछ ना कुछ चूक रहा होगा जिसको कि वो धीरे धीरे बड़ा बीमारी का रूप ले लिया। अब उसको उपचार करने की जरूरत है, उपचार किया जाएगा। परिचय दे दे। मेरा नाम अखिल मेहता है, मैं सुखदेव पैलेस होटल जहाँ पर ये लोग जुटे हैं वहाँ का मैं ऑर्गेनाइजर हूँ, वहाँ का मैं ओनर है। उसमें कहीं कोई टीका टिप्पणी नहीं किया जा सकता है और सम्राट जी परस्पर उसके लिए लगे रहे हैं और आगे भी लगे रहेंगे और उसको पूरा करने का काम भी करेंगे। क्योंकि वो पहले भी मंच से ये घोषणा कर चुके हैं कि बस स्टैंड का कोई समस्या नहीं रहेगा। इसमें हम लोग भी चाहते हैं कि अब वो मुख्यमंत्री बन गए हैं तो बिना विवाद का इस मसले को सुलझाने का काम करें और इससे तमाम जनता खुश रहे और कोई भी जाति पाति धर्म व्यवस्था के मामले में भेदभाव उत्पन्न न हो। और ये हमारे सम्राट नाम से नहीं बल्कि काम से भी सम्राट बन के दिखाएं। मेरा नाम रवि मेहता हुआ। मैं मील का पत्थर साबित होंगे हमारे सम्राट और जो भी ये कयास लगा रहे हैं कि नीतीश जी को भाजपा हाईजेक कर लिया, ऐसे कर दिया, नहीं, नीतीश जी के मर्जी से ही बिहार चलेगा और चलता आया है। विकास हुआ है, इसका तो माइलस्टोन है। उसी माइलस्टोन के तहत सम्राट चौधरी जी का कार्यकाल बहुत ही बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला होगा और खास करके उन मुद्दों पर जो बाहरी प्रवासी गरीबी जो है उसको दूर करने के लिए इनका जो सोच रहेगा वो अद्वितीय होगा। आने वाला दिन बिहार का फिर वही रहेगा
बिहार पूरे देश विश्व को रास्ता दिखाने का काम किया था और वही युग आज फिर आने वाला है। जय हिंद जय भारत। बिहार मंत्री थे, बिहार मुख्यमंत्री बन गए, बुलडोजर चलते रहेगा, ये कब हो जाएगा? देखिए, जो लोग भी जमीन माफिया, दारू माफिया या कोयला माफिया या अन्य प्रकार के माफिया है, यहाँ की जनता चाहती है कि बुलडोजर चले, उनका घर ढहा जाए। इसलिए ये बुलडोजर रुकना नहीं चाहिए और हमारे मुख्यमंत्री जी रुकने नहीं देंगे। बिना महकमे के अंदर काम करते। सरकार बदली है, नीतीश कुमार ने बिहार को संभालने का काम किए हैं और सम्राट चौधरी बिहार को विकसित राज्य घोषित करने का काम करेंगे। विपक्ष जो है कह रहा है कि नीतीश जी को तो हाईचेक करवे किया, सम्राट जी भी हाईचेक हो जाएंगे। नीतीश जी हाईजैक होने वाले, नीतीश जी जो लोग कह रहे थे कि माइंड उनका डिस्टर्ब हो गया, लेकिन क्या करके दिखा दिए। नीतीश जी जो चाहेंगे बिहार में वही होगा, किसी को चलने वाला नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में सम्राट चौधरी बिहार को आगे बढ़ाएंगे और समता मूलक समाज की स्थापना करेंगे। मार्ग पर ही सम्राट चौधरी चलेंगे। अभी कुमार वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष सहकारिता एवं किसान प्रकोष्ठ जदयू सह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अर्जक संघ। उसके अंदर सबसे पहले बोलेंगे जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये अपार हर्ष की बात है कि हमारे सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं और ये मतलब बहुत ही खुशी की बात है। और एनडीए के लिए तो और भी बहुत अच्छा बात है। ऐसी खुशी में हम लोग यहाँ पे लड्डू भी बांटे हैं, खाए हैं, खिलाए हैं और सब बहुत खुश है। पहली बार पूर्ण भाजपा की पहली बार सरकार बनी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हमेशा पहली बार सरकार बनी है, ये मुख्यमंत्री हमेशा दूसरे रहते थे। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इतना दिन से नीतीश कुमार थे, वो हमारे बहुत ही अच्छे मतलब कि मुख्यमंत्री थे और उनकी नक्शे कदम पर चलते हुए हमारे भाजपा के जो बने हैं सम्राट चौधरी जी माननीय, वो भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए इनको आगे विकास करेंगे और बहुत ही बढ़ाएंगे और भाजपा का भी नाम आगे चलाएंगे। महिलाओं का काम मांग रहेगा। महिलाओं का यही मांग है कि जो नीतीश कुमार जी हम लोग के लिए किए हैं उसको ये हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी हैं वो भी इस बात को आगे बढ़ाएं और महिलाओं को जो 33% आरक्षण उसके हिसाब से उनको आगे बढ़ने में मदद करें। क्या लगता है कि मुख्यमंत्री बन गए हैं, वो 2 लाख वाला जो महिला का है वो आएगा या नहीं? एकदम आएगा। इस पे हमको पूर्ण विश्वास है कि जो नीतीश कुमार जी ने लागू किए थे वो जरूर मतलब कि इनको सम्राट चौधरी जी पूरा करेंगे। पूरा नाम बताओ। मेरा परिचय राखी सेठ, महिला मोर्चा महामंत्री। एक कार्यशैली में हमेशा उनके साथ रहे और उनका विश्वास था कि सम्राट चौधरी हमारे कदम से कदम मिला के मेरा ही योजना पर चलेगा, दूसरा पटल पर नहीं चलेगा। इन कांग्रेस और आरजेडी कह रही है कि अब जदयू विलय हो जाएगा भाजपा में। एक बात आपको बता देते हैं, जदयू कभी विलय होने वाला नहीं है, इसलिए कि बिना जदयू के बिना भाजपा का काम नहीं चलेगा। ऐसा मुख्यमंत्री कभी जिंदगी में आया ही नहीं है। एक मोदी जी और एक नीतीश जी एक मिसाल है कि पूरे देश में इनका नाम रोशन होगा। क्या कहना है आप? बिहार विधानसभा में लोग देखे हैं कि बिहार विधानसभा में सवाल जवाब में किस मजबूती से अपनी बात को वो रखते हैं। तो भू माफिया में सबसे ज़्यादा खौफ रहेगा और जो अच्छे काम करेंगे, जो अच्छे लोग होंगे, उनके अंदर में सबसे ज़्यादा खुशी होगी। ऐसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर में एक लॉबी है जो बड़ी मजबूती से इनका विरोध कर रहा था, लेकिन नीतीश जी के सामने कोई टिके उके नहीं। नीतीश जी जो चाहे वही किए और यह बिहार के लिए बेहतर किए। अनंत सिंह कह रहे हैं कि शराब चालू किया जाए, इसमें आपके क्या राय है? अनंत सिंह के कहने से शराब नहीं न चालू होगा। सारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग कहे हैं कि नीतीश जी के मार्गदर्शन में बिहार चलेगा, सरकार हमारी भले रहेगा, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का भले रहेगा, लेकिन मार्गदर्शन नीतीश कुमार का चलेगा। इसीलिए कोई शराब उराब माफिया यहाँ नहीं पनपने वाला है और न शराब आएगा यहाँ, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। डॉक्टर राम कुमार मेहता, राष्ट्रीय लोक मोर्चा राष्ट्रीय महासचिव। कि अभी तो सम्राट जी आए हैं, आशा उम्मीद है लोगों को कि भाई सम्राट जी नीतीश जी से कुछ और अच्छा करें। और हम तो यही कहेंगे कि भाई जो SC ST OBC के लिए हमारा जो संविधान में बातें लिखी गई है
उस बात पर कायम होकर के वो अगर दिलाने का प्रयास करते हैं तो हम समझेंगे कि हमारा सम्राट का मुख्यमंत्री आए तो स्वागत है, उनका सम्मान है। और जो भी संवैधानिक अधिकार जो नहीं अभी तक प्राप्त हुआ वो दिलाने का काम करें, यही कहेंगे। और इसके लिए बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है कि काम करें और लोग का जो जनमानस की जो मांग है, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उसके अधिकार के लिए आगे खड़ा हो और ये साबित करें कि हम देश के बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए हम आने वाला समय में नेतृत्व कर सके। पूरा परिचय अपना। मेरा नाम आदित्य प्रधान, मूल निवासी संघ राष्ट्रीय संगठन सचिव।